दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि 16 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जिन बच्चों ने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब पर साथ में बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को डेश नामक निःशुल्क ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो इंग्लिश प्रो दोस्तों, जो कि यहाँ पर ऐप लॉन्च किया गया था। और यह जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे उस समय रमेश पोखरियाल, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था। तो आपको ये याद रखना है, रमेश पोखरियाल जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था। तो राइट आंसर था अपना ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इंग्लिश प्रो। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, अल्फा कण के 2 आवश्यक आयन होते हैं। तो यहाँ पर इसके जो अल्फा कण के 2 आवश्यक आयन कौन कौन से होते हैं? तो हीलियम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था हीलियम। तो ये अल्फा कण हीलियम के 2 आवश्यक आयन होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन से भी पूछा गया था। 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के गरीबी रेखा देश प्रति माह तय की गई थी। तो दोस्तों जो कि 1816 रुपये प्रति माह की राशि तय की गई थी ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए। गरीबी रेखा से जो निचले स्तर पर जी रहे हैं उनको 816 रुपये की राशि प्रति माह प्रदान की जा रही थी। आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो साथियों यहाँ पर आर्टिकल 43B, जो कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता, कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के प्रयास से ये 43B, जो कि कंपनियों के लिए संविधान है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 43B, आर्टिकल 43B, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। नवंबर 2020 में दिवंगत फकीरचंद कोहली, ठीक है, देश के रूप में जाना जाता है। तो इनको भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है, जो कि ये टीसीएस कंपनी के फाउंडर हैं, ठीक है। टीसीएस के फाउंडर हैं कौन है? फकीरचंद कोहली, जो कि टीसीएस कंपनी के फाउंडर थे। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? तो दोस्तों आप सभी को बताइए होगा कि अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल जो कि मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो अकबर, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था अकबर, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो। हम सारे क्वेश्चंस, हर शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लेकर आएँ आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों मुगल सम्राट की बात हुई है, तो मुगल का जो संस्थापक थे, मुगल वंश के जो संस्थापक थे वे कौन थे? वे था बाबर, ठीक है। बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। और अकबर के कार्यकाल की बात की जाए दोस्तों, तो अकबर का जो कार्यकाल था वह था 1556 से लगाकर 1605 ईस्वी तक, ठीक है, जो कि ये अकबर का कार्यकाल रहा था। तो आपको ये भी याद रखना है। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वह 1761 में हुई थी। तो आपको ये याद रखना है। पुणे के सदाशिवराय भाऊ पेशवा मराठा जो कि थे, इनके इतिहास की सबसे बुरी हार हुई थी इसमें, ठीक है, मराठाओं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो मराठाओं की हार हुई थी वह इतिहास में सबसे बुरी हार थी, ठीक है, जो कि 1761 में हुई थी। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर होगा स्विच, ठीक है। तो स्विच का जो कि दोस्तों विद्युत परिपथ को वियोजित करने के लिए, इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है स्विच का प्रयोग, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया था? तो दोस्तों मालाबार 2020 में किन किन देशों ने भाग लिया था? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर 4 देशों ने इसमें भाग लिया था, भारत, ऑस्ट्रेलिया,
जापान और अमेरिका। मालाबार का जो दोस्तों नौसेना अभ्यास हुआ था वह 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1992 से ये चल रहा है और जापान 2015 में और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। संस्करण की बात की जाए तो ये 24वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया था यहाँ इसका, और बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम के तट पर इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी के विशाखापट्टनम के तट पर। तो ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों पानी के अणु और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है 1.1:8। ठीक है, 1:8 जो कि इसका अनुपात होता है। नेक्स्ट पूछा गया था कोविल्टिकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों अंगूर की खेती को दोस्तों कोविल्टिकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर था दीपिका कुमारी, जो कि तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये आपको याद रखना था। संवाद कुमुदी नामक अखबार की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों संवाद कुमुदी नामक की स्थापना 1821 में राजा मोहन राव द्वारा की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। कब की गई थी? 1821 में राजा मोहन राव द्वारा। ठीक है, बंगाली का साप्ताहिक समाचार था ये। और दोस्तों यह भारत की जो भाषा है, भारत की पहली भाषा का पहला समाचार पत्र था। ये भी आपको याद रखना है, पहली भाषा का। ठीक है, भारत की पहली भाषा का था ये आपको याद रखना है। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI देश को 2023 के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। तो दोस्तों MPL स्पोर्ट्स को दोस्तों जो कि 2023 के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। BCCI के दोस्तों जो अभी वर्तमान में प्रमुख है वह कौन है? तो रोजर बिन्नी है। अध्यक्ष इसके प्रेसिडेंट है कौन है? रोजर बिन्नी है। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। ये आपको याद रखना है। और इसकी दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज़ 2 या चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 2020-21 में इसकी फेज़ 2 की शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य था हर ग्रामीण को स्वच्छ रखना और ग्रामीण में हर गांव पर ग्रामीण में हर घर में पक्के शौचालय की व्यवस्था करना। टीम केरल ब्लॉकबस्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से। ये आपको याद रखना है। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान अपने अस्तित्व में 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार देश कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 103 बार अभी तक यहाँ पर संशोधन किया जा चुका था। ये आपको याद रखना है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों सरयू नदी जो कि शारदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शारदा नदी जो कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये शारदा नदी की सहायक नदी है। और शारदा नदी को दोस्तों अन्य नाम से हम जानते हैं जैसे कि काली नदी। ये आपको याद रखना है ना। काली नदी, कालीबंगा और महाकाली, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। निम्न में से कौन सा मिंजो लोगों का परंपरागत नृत्य है? यानी मिजोरम में जो परंपरागत बांस का नृत्य है वह कौन सा है? तो यह है चेराव। ठीक है, कौन सा? चेराव। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। सारगृही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो यह है पट्टदकल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अपने यताति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये थे गिरीश कर्नाड। ठीक है, गिरीश कर्नाड जो कि यताति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध थे। तो आपको ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल शुरू की थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने टीम हेलो नामक की शुरुआत की थी। तो ये आपको याद रखना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना था? तो USA यानी अमेरिका दोस्तों जो कि
2019-20 में राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना था। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान के मिथनकोट में डेश नदी में मिल जाती है, तो सिंधु नदी में। ठीक है, सिंधी नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। उद्गम स्थल इसका तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से है। और यहाँ पर 5 नदियाँ कौन कौन सी जाकर मिलती है? सतलज, व्यास भी वहीं पर जाकर मिलती है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। रावी भी वहीं पर जाकर मिलती है। चिनाब भी वहीं पर आपकी जाकर मिलती है, और साथ ही साथ झेलम। तो ये 5 नदियाँ जो कि दोस्तों पाकिस्तान में मिथनकोट में जाकर मिलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सिंधु नदी में। आगे बढ़ेंगे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने देश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो बांदा बहादुर के नेतृत्व में दोस्तों मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो दोस्तों ये रही आज के हमारे क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट के। हम इस वीडियो में आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं, तो दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले थे। दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं, हम पूरे जो भी एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम पूरे कवर करवाने वाले हैं टॉपिक वाइज। तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।